वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स पर एग्जाम से। इंडोनेशिया ने भारत से निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली खरीदी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ब्रह्मोस, आकाश, नाग या पिनाक। इसका सही जवाब है दोस्तों, ब्रह्मोस। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता विजिट के दौरान दोनों देशों ने कौन कौन, भारत और इंडोनेशिया ने 14 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। इंडोनेशिया ने $200 मिलियन में 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज खरीदने का समझौता किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इंडिजिनस अस्त्र MK1 मिसाइल का पहला बड़ा एक्सपोर्ट भी ऑर्डर भी मिला है। दोनों देश मलक्का स्टेट के पास ग्रेट निकोबार से 160 किलोमीटर दूर सबांग पोर्ट बनाएंगे। इंडोनेशिया के पास 21% फ्रेंड्स ग्लोबल निकल रिजर्व है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में यूज होते हैं। दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में इंडोनेशिया की राजधानी का नाम बताना है और साथ में उनके राष्ट्रपति का नाम भी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। त्रिपुरा के स्कूलों की असेंबली में इनमें से क्या सबसे पहले अनिवार्य किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या ए वतन। इसका सही जवाब है दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, त्रिपुरा ने जुलाई 2026 से सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना मैंडेटरी कर दिया है। दिल्ली असेंबली में पूरा वंदे मातरम के तुरंत बाद नेशनल एंथम गाया जाएगा। यह स्ट्रिक्ट ऑर्डर बिना किसी एग्जम्पशन के साथ सभी रिकॉग्नाइज्ड मदरसा पर भी लागू होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कंपोस्ट वंदे मातरम उनके प्रसिद्ध नोवेल आनंद मठ में पहली बार आया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में किस देश ने भारत के साथ जल प्रबंधन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, UAE, ओमान, सऊदी अरब या बहरीन। इसका सही जवाब है दोस्तों, सऊदी अरब। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब ने जून 2026 में एक वाटर कॉर्पोरेशन MOU साइन किया है। यह बायलैटरल MOU मुख्य रूप से इंटीग्रेटेड वाटर प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को कवर करेगा। यह स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन दोनों देशों में एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने गुजरात के जंतरी आधारित मुआवजा फॉर्मूले की जगह ली है? सर्कल वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू, रेडी नखरान या मार्केट वैल्यू। इसका सही जवाब है दोस्तों, मार्केट वैल्यू। दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट ने जंतरी कंपनसेशन को बढ़ाकर मार्केट वैल्यू के ट्वाइस अर्थात दोगुना करने का डिसीजन लिया है। फार्मर्स को अर्थात किसानों को ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही 100% अपफ्रंट कंपनसेशन दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में किस प्लेटफॉर्म को 30,000 करोड़ का अतिरिक्त सरकारी निवेश मिला है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिडबी, NIIF, नाबार्ड या IIFCL। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, NIIF। NIIF अर्थात नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में जून 2026 में NIIF में 30,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रूवल किया है। इस नए अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट का टोटल कमिटमेंट बढ़कर अब 60,000 करोड़ तक हो गया है। NIIF प्लेटफॉर्म में गुजरात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टोटल 49% इक्विटी मौजूद है। फ्रेंड्स, NIIF जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NEP 2020 के तहत कौन सा सिस्टम छात्रों के एकेडमिक क्रेडिट को स्टोर करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ABC, डिजीलॉकर, स्वयं या UDISC प्लस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ABC। दोस्तों, ABC प्लेटफॉर्म NEP 2020 के तहत फ्लेक्सिबल हायर एजुकेशन के लिए एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफर करता है।
यूजीसी द्वारा रेगुलेटेड यह यूजफुल प्लेटफॉर्म यूनिक 12 डिजिट अपार स्टूडेंट आइडेंटिटी से हाल ही में जोड़ा गया है और इसलिए हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोयला ब्लॉकों के लिए इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड किस वित्तीय साधन की जगह ले सकते हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी या फिर कैश डिपॉजिट। इसका सही जवाब है दोस्तों बैंक गारंटी। दोस्तों कोयला मिनिस्ट्री ने हाल ही में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की जगह इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को परमिशन दी है। यह नया फाइनेंशियल रिफॉर्म क्लोज यह नया फाइनेंशियल रिफॉर्म जो है फ्रेंड्स, वह कोल ब्लॉक एलोकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2026 के तहत नोटिफाई किया गया है। नए रूल एमएमडीआर एक्ट 1957 के अंडर एलोकेटेड सभी गोल्ड ब्लॉक्स पर अप्लाई होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुमन रोडमैप 2030 का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को किस स्तर तक नीचे लाना है? 50, 70, 90 या 100? इसका सही जवाब है दोस्तों 70। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने मैटरनल हेल्थ के लिए सुमन रोडमैप 2030 लॉन्च किया है। यह फ्रेमवर्क नेशनल हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के साथ अलाइन करता है। इसका प्राइमरी टारगेट है कि देश में प्रिवेंटल मैटरनल डेथ्स को 0 पर लाना है और 2030 तक इसे 70 तक लाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्रालय ने एआई सक्षम ग्रामीण आंतरिक ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कृषि, पंचायती राज, वित्त या ग्रामीण विकास। इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में एआई एनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी ने इस यूनिफाइड डिजिटल ऑडिट प्लेटफॉर्म को बनाया है। यह एडवांस पोर्टल पेपर इंटेंसिव ऑडिटिंग को बदलकर एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल मॉनिटरिंग इकोसिस्टम बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस स्किल कैटेगरी में पवन भद्रावती सुरेश ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर या गेम आर्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों भारत ने ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में टोटल 5 मेडल जीते हैं। देश का मेडल टैली अब इसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल पर है। कर्नाटक के पवन भद्रावती सुरेश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था किस संस्था ने 2026 में भारत के ऑपरेशनल परमाणु हथियारों की जानकारी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिप्री, आईएईए, डीआरडीओ या बार्क। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिप्री। दोस्तों सिप्री ईयरबुक के अनुसार भारत के पास जनवरी 2026 तक 190 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑपरेशनली डिप्लॉय किए हैं। भारत हमेशा रिटेलिटरी रिस्पॉन्स के लिए नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को फॉलो करता आ रहा है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, ट्रांस-कैस्पियन मरीनका किस मछली परिवार से संबंधित है? सिप्रिनिडे, सैलमोनिडे, सिसिलिडे या क्यूप्रिडिए। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।